और इसी बीच एक बड़ी खबर, भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 मंजिला बिल्डिंग गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। बिल्डिंग में रह रहे लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया गया। 50 मीटर क्षेत्र तक घरों को खाली करा दिया गया है। आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 3 मंजिला बिल्डिंग गिराने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम ये कार्रवाई कर रहा है। आपको वो बता दें कि ये जो मकान है, ये जो बिल्डिंग है, वो जर्जर हो गई थी और बारिश के मौसम में लगातार यहाँ पर ये भी घटनाएं होती हैं कि जो जर्जर मकान होते हैं वो गिर जाते हैं अक्सर ही, या फिर तेज आंधी तूफान जब आते हैं तो गिर जाते हैं। लेकिन उसी को देखते हुए, बारिश को देखते हुए ही नगर निगम ने ये कदम उठाया है। 3 मंजिला इमारत गिराई जा रही है। तो देखिए तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। 3 मंजिला इमारत जो है वो गिराई जा रही है। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आसपास के क्षेत्रों को भी सील कर दिया गया है। 50 मीटर तक जो भी क्षेत्र हैं उनको फिलहाल के लिए वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है और उस इलाके को सील कर दिया गया है। देखिए जो मकान है उसको गिराया जा रहा है, ये जो बिल्डिंग है उसको गिराने का काम चल रहा है। तो बारिश को देखते हुए एहतियातन के तौर पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर जो जर्जर मकान जो हो रखा था, काफी पुराना ये मकान बताया जा रहा है। इसकी नींव हालांकि कमजोर थी और जो इसमें लोहे का जो काम हो रखा था वो लोहे में भी जंग लग गई थी, वो भी कमजोर हो गया था और यही वजह रही कि नगर निगम की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो सामान था फिलहाल उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और लेकिन इसमें जो किराए के मकान पर लोग रह रहे थे उनके लिए कहीं न कहीं अब परेशानी खड़ी हो गई है। तो उसके साइड में भी देखिए, उसके साइड में भी ये मकान है तमाम। चूंकि ये जो इलाका है पूरा रिहायशी इलाका है, यहाँ पर आसपास लोग रह रहे थे, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी लोगों को फिलहाल दूसरी जगह भेज दिया गया है, रैन बसेरों में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि जब इसको गिराने की कार्रवाई हो तो किसी भी तरीके का नुकसान ना हो सके। तो लगातार इसको गिराने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, नगर निगम का अमला तैनात है। नगर निगम की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखिए तस्वीरें, मकान को गिराने का काम चल रहा है। जर्जर जो मकान है उनको गिराने का काम फिलहाल किया जा रहा है। ये मकान काफी ज्यादा जर्जर अवस्था में पहुंच गया था, मकान काफी ज्यादा जर्जर हो गया था। इसकी जो नींव है वो भी काफी ज्यादा कमजोर थी और यही वजह है कि अब इसको गिराया जा रहा है। तो मकान को धीरे धीरे करके गिराया जा रहा है ताकि जो आसपास के जो घर हैं उन पर ज्यादा असर इसका ना पड़े, क्योंकि ये जो घर स्थित है वो रिहायशी इलाके में स्थित है। तो बारिश को देखते हुए ही नगर निगम का ये अभियान जो है वो चल रहा है कि जर्जर मकानों को गिराया जा रहा है। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, मकान को गिराने का काम अब शुरू हो गया है। तकरीबन काफी ज्यादा जो मकान है वो गिर भी चुका है। जी बिल्कुल, देखिए कल रात से ही जो है इस पूरी इमारत को खाली करने का काम किया जा रहा था। पहले रहवासियों को जो है दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम किया गया। सुबह से ही जो है यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है उसके साथ ही साथ राशन की एक जो दुकान थी उसे भी खाली करने के बाद जो है थोड़ी ही देर पहले इस मकान को ढहाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी इमारत, करीब 35 साल पुरानी बताई जा रही थी। और नगर निगम की अलग अलग शाखा, सिविल शाखा, अतिक्रमण शाखा और टीम ने जो है पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया था और इसमें ये पाया गया था कि जो इसकी नींव है वो भी कमजोर होते जा रही है और साथ ही साथ बिल्डिंग की सपोर्ट के लिए जो लोहा सरिया लगाया जाता है वो भी कमजोर होते जा रहा है, खराब स्थिति में। जिसके बाद ये तय किया गया कि बिल्डिंग को जो है ढहा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है रहवासी क्षेत्र है, इसके आसपास जो है काफी सारे लोग रहते हैं, घर बने हुए, काफी घना रहवासी क्षेत्र, और इसके खतरे को देखते हुए इस बिल्डिंग को ढहाने का जो है काम शुरू कर दिया गया। और हम तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं कि काफी ज्यादा हद तक जो है इसे ढहाने का जो काम है वो हो रहा है और लगातार ये जो काम है, कार्रवाई है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, कार्रवाई चल रही है और साथ ही उस इलाके को भी वहां से खाली करा दिया गया है ताकि आसपास के जो लोग हैं उन पर इसका जो असर है वो ना पड़ सके। साथ ही जो आसपास के जो घर हैं उस पर भी इसका असर ना पड़ सके। उसको लेकर क्या कोई कदम उठाए गए हैं? किस तरीके से कार्रवाई हो रही है ताकि दूसरे मकानों में किसी तरीके की कोई नुकसान ना हो सके?
जी देखिए, इसके मकान के आसपास से करीब 50 मीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है पुलिस और नगर निगम की टीमें मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को आसपास खड़ा नहीं होने दिया गया है। और 2 यहाँ पर मशीनें जेसीबी की लगी हुई है, जिसके जरिए एक से सपोर्ट दिया जा रहा है, दूसरे से जो है तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि आसपास जो घर बने हैं, जो बिल्डिंग बनी है, उन्हें किसी तरीके का जो है खतरा ना हो। तो हर एक गाइडलाइन का पालन करते हम देख रहे हैं कि ढहाने का काम किया जा रहा है, ताकि आसपास के ना तो घरों को, ना ही किसी भी रहवासी को इस बिल्डिंग के ढहने से नुकसान हो। पहले ही जो है पूरे क्षेत्र को सील करके आसपास के लोगों को यहाँ पे आने के लिए मनाही कर दी गई है। बिल्कुल। नीलम, मकान मालिक की ओर से कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी देखिए, ये मकान 35 साल पुराना बताया गया है और पहले ही जो है मकान मालिक से बात की गई थी, तो उसका कहना था कि नहीं, इसका समय समय पर रेनोवेशन भी किया गया, पर रेनोवेशन सही तरीके से नहीं किया गया था। इस पूरे मकान में जो है किराएदार ही रह रहे थे। हमने किराएदारों से भी बात की तो उनका कहना था कि करीब 8 से 10 साल से कोई किराएदार रह रहा था, कोई अलग अलग समय से रह रहे थे। उन्हें खाली करवाया गया। वो जाहिर तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की गई थी। उनके पूरा सामान को खाली करवा के अलग अलग जगह पर जो है उनसे कहा गया कि वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था जो है खुद देख ले। तो जाहिर तौर पर मकान मालिक यहाँ रह नहीं रहा था। नीचे राशन की दुकान थी, जिसे किराए पर दिया गया था। पूरी बिल्डिंग में किराएदार रह रहे थे। मकान मालिक की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल नीलम, बहुत मुश्किल यहाँ पर जैसे हो जाता है, अगर कई सालों से कहीं पर कोई रह रहा हो, पूरी गृहस्थी यहाँ पर लोगों की ओर से बसा ली जाती है, एक परिवार की ओर से बसा ली जाती है, और उसके बाद ही रात में ही पूरे परिवार को दूसरी जगह भेज देना, रैन बसेरों में भेज देना, उसके बाद पूरे सामान को अलग अलग जगहों पर रख देना ताकि वो सुरक्षित रहे। मुश्किल यहाँ पर मकान जो साथी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए भी हो गई होगी। जाहिर तौर पर देखिए, जो यहाँ पर लोग रह रहे थे वो कोई 10 साल से रहा था, कोई 8 साल से। उनका जब मकान खाली करवाया गया, भले ही वो किराएदार थे, पर पूरी गृहस्थी बसा करके रह रहे थे। और यही बड़ी वजह भी रही कि कल से जो है पूरे काम शुरू किया गया था मंजिल को खाली करवाने का, और आज दिन में जो है करीब 1-1:30 बजे के आसपास जो है पूरी बिल्डिंग को खाली किया गया है, क्योंकि करीब 4 परिवार यहाँ पर रहते थे और उनकी पूरी गृहस्थी थी। और सुबह भी हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई कि किस तरह से गृहस्थी के सामान को खाली करवाया जा रहा था। तो एक बड़ी मुश्किल जरूर जो है प्रशासन के लिए भी रही है, और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके लिए भी जो है एक रहने का सवाल पैदा हो गया था। हालांकि उन्हें पहले ही सूचित किया जा चुका था कि बिल्डिंग को जो है खाली करने के बाद उसे उठाया जाएगा, तो वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था देख ले खुद की तरफ से। नीलम, लेकिन जब पहले से इनको निर्देश दे दिया गया था, तो जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, किराए पर जो लोग रह रहे थे, उनकी ओर से क्यों नहीं देखी गई कोई दूसरी व्यवस्था? जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके रहने की या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम की टीमों के जरिए की जाएगी। पर नगर निगम के अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी मकान को बढ़ाना था। जो हम कर रहे हैं, लोगों को अपने रहने की वैकल्पिक व्यवस्था जो है खुद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो नगर निगम हाथ खड़ा करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से जो किराएदार थे उनके जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पर परेशानी जरूर हुई है। ठीक है नीलम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, 2 जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं, और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो किराए के मकान पर, चूंकि इस मकान में किराए पर लोग रह रहे थे, उनको फिलहाल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और इसको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। 3 मंजिला ये बिल्डिंग है।